ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक घने वन में एक निर्धन और साधारण शिकारी निवास करता था। उसका नाम चित्रभानु था। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शिकार किया करता था। यद्यपि वह हिंसा का कार्य करता था, किंतु उसके हृदय में सरलता और सच्चाई थी। वह कभी झूठ नहीं बोलता और किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देता था। एक बार महाफाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। उस दिन चित्रभानु प्रातःकाल जंगल में शिकार हेतु निकला, किंतु संयोगवश उसे पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ था। सूर्य अस्त होने लगा और वन में हिंसक पशुओं का भय बढ़ गया। रात्रि में स्वयं की रक्षा के लिए वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। रात भर नींद न आने के कारण वह बेचैन होकर बेल वृक्ष की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा, ताकि जागा रह सके। उसके हाथों से गिरे वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। कभी कभी उसे नीचे जंगली पशुओं की हलचल सुनाई देती, तो भय से उसके मुख से हे प्रभु, हे राम, हे भगवान रक्षा करो जैसे शब्द निकलते। इस प्रकार बिना जाने उसने पूरी रात जागरण, बेलपत्र अर्पण और उपवास तीनों नियम पूरे कर दिए। यह दिव्य संयोग था कि वही रात्रि महाशिवरात्रि की पुण्य रात्रि थी। भगवान शिव उसकी इस अनजानी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उस रात्रि स्वयं भगवान शिव उस शिवलिंग में विराजमान होकर उसकी भक्ति स्वीकार कर रहे थे। कुछ वर्षों पश्चात जब उस शिकारी की मृत्यु हुई, तब यमराज के दूत उसे लेने आए। तभी शिवगण प्रकट हुए और बोले, यह शिव भक्त है। इसने अपने महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजन किया है। यह पापों से मुक्त हो चुका है। इसे शिवलोक ले चलो। यमदूतों और शिवगण में इस बात पर संवाद हुआ। अंततः भगवान शिव की आज्ञा से शिकारी को शिवलोक ले जाया गया, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से या अनजाने में भी महाशिवरात्रि का व्रत करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक साधारण शिकारी भी भक्ति, उपवास और जागरण के प्रभाव से महान पुण्य का भागी बना।